नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजया। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद के बारे में बताएंगे जो कि उन प्लांट्स लवर के लिए वरदान स्वरूप है, जो कि पेड़ पौधों से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समय ना रहने के कारण वो पूरी तरीके से उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, वो वाली खाद जो है, इनमें अपने पेड़ पौधों में 1-2 बार डालिए और आराम से जो है अपनी बगिया का आनंद लीजिए। ये जो खाद है, ये आपके सभी तरीके के प्लांट्स, चाहे वो फलदार हो, चाहे फूल वाले हो, सब्जियां लगाई हो या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो है आसानी से आपको अपने घर के आसपास मिल जाएगी और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। दोस्तों, उस खाद को जो है हम लोग ऑल इन वन खाद भी कह सकते हैं, मतलब कि सभी तरीके के प्लांट में एक तरीके की खाद डालिए। उस खाद का नाम है गोबर खाद। नाम पता करने के बाद आप जो है आगे के वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आप जो है किस तरीके से ख़राब मिट्टी भी गोबर खाद की हेल्प से सुधार सकते हो, कब, कैसे, कितनी बार इसको यूज़ करना है, साथ में किन प्लांट्स में इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, कौन सी सावधानी रखनी है, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। गोबर खाद जो है गाय और भैंस का मल यानी गोबर से बनती है। उसको अच्छी तरीके से सड़ा गला दिया जाता है तब बनती है। वैसे तो कहते हैं कि 3-4 महीने में खाद बन के तैयार हो जाती है, लेकिन हम गार्डनर्स जो अपनी बगिया में यूज़ करते हैं, कोशिश करें कि कम से कम 1 साल पुरानी वो खाद जो अच्छी तरीके से डीकम्पोज हो गई हो उसी को यूज़ करें। डीकम्पोज खाद जो है देखने में डार्क ब्राउन भूरी भूरी सी मालूम पड़ती है, उसमें किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आती है। इसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके सिवाय जो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन, मैग्नीज, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो एक तरीके से कहें कि एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए रहता है। गोबर खाद जो है मिट्टी की क्वालिटी को बहुत बढ़िया बना देता है, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। आपकी मिट्टी कितनी भी ख़राब हो, चाहे बिल्कुल बलुई मिट्टी हो या बिल्कुल कॉम्पैक्ट जो टाइट होती है ना, जिसमें जड़ों का विकास ठीक से नहीं होता है, उसमें भी अगर आप गोबर खाद मिलाओगे तो जो है आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, मात्रा का ध्यान रखना है। जैसे आपकी मिट्टी जैसे बिल्कुल टाइट है, कॉम्पैक्ट टाइप की है, तो उसमें आप आधी मिट्टी आधी गोबर खाद लेकर लगा लो, मतलब बराबर आधा आधा ले लो। तो उसमें आप प्लांट लगाओगे तो आपका 1 महीने के अंदर ही उस मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ऐसी ही बलुई मिट्टी में, जो बलुई टाइप की होती है, उसमें जो है थोड़ा सा और ज़्यादा मात्रा में, जैसे बलुई मिट्टी आपने 2 हिस्सा लिया, 3 हिस्सा आप गोबर खाद मिला लो, तो देर सबेर वो भी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। अगर सपोज आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है तो आप गोबर खाद कम कर लो। जो एक ऑन एन एवरेज जो गोबर खाद मिलाई जाती है किसी भी तरीके की मिट्टी में, जो नॉर्मल मिट्टी मानी जाती है, उसमें 3 हिस्सा आपकी मिट्टी रहती है और 1 हिस्सा आपने गोबर खाद मिला दी है। मतलब हर 3 पार्ट में 1 हिस्सा गोबर खाद करोगे तो ये बढ़िया मिट्टी बन जाती है, इससे किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। गोबर खाद जिस मिट्टी में पड़ी रहती है उसमें दोस्तों पानी की भी रिक्वायरमेंट कम होती है, मिट्टी का एरेशन अच्छा रहता है, तो उससे प्लांट का विकास भी बढ़िया से हो जाएगा। तो इस तरीके से गोबर खाद को यूज करने से फायदे ही फायदे हैं आपकी मिट्टी में। आपके जो प्लांट्स होते हैं लश ग्रीन हो जाते हैं, पत्तियों में चमक आ जाती है गोबर खाद डालने से। साथ में जो फल रहते हैं उसमें उनके साइज बड़े बड़े हो जाते हैं, फूल भी खूब ढेर सारे आते हैं, कंटिन्यूअस आते हैं। जो गोबर खाद होती है ये स्लो रिलीजिंग होती है, इसलिए आपको इसको बार बार जल्दी जल्दी नहीं डालना होता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा गैप दे करके, क्योंकि ये धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करती रहती है। बहुत सारी खादें हैं, आपने डाला बस प्लांट झट झट उसको यूज़ करता है, 1 हफ्ते बाद सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं, दोबारा फिर डालनी पड़ती है खाद आपको। लेकिन गोबर खाद में ऐसा नहीं है, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट रिलीज करती रहती है। और जब हम लोग पानी डालते हैं तो पानी के साथ साथ जो है प्लांट की जड़ें जो है, प्लांट की जड़ों को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो खुद खींच लेती है। हम लोग को उसको देना नहीं होता है कि आज प्लांट को हमें नाइट्रोजन देना है, आज फास्फोरस देना है, प्लांट अपने हिसाब से वो खींचता रहता है। तो इस तरीके से बहुत फ़ायदेमंद है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि इसको हम लोग कितने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं गोबर खाद को। देखिए, सबसे पहले तो सॉइल मिक्स के रूप में
हम लोग कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें जो सॉइल मिक्स बनाते हैं तो गोबर खाद को यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो एक ऑन एन एवरेज हमने बताया कि 3 हिस्सा मिट्टी 1 हिस्सा गोबर खाद डाल दीजिए, उससे आपकी मिट्टी एक नॉर्मल प्लांट को ग्रो करने के लिए बन जाएगी और वो प्लांट भी आपका अच्छे से ग्रो होगा। तो ये तो अक्सर जो होता है सीज़न में एक बार आप जब प्लांट लगाते हो तब करना होता है, लेकिन जब आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करोगे तो फिर से सॉइल मिक्स बनाओगे तो फिर आप ऐसे ही एवरेज करके लगा लीजिएगा। अगर आपने एक सीज़न में किसी सॉइल मिक्स में गोबर खाद की अच्छी मात्रा मिलाई है तो जब आप नेक्स्ट सीज़न में वही सॉइल मिक्स दोबारा चेंज करोगे तो चाहो तो गोबर खाद की मात्रा थोड़ी सी कम भी कर सकते हो। तो सॉइल मिक्स बनाने में आप गोबर खाद यूज़ कर सकते हो। एक जो है कभी कभी जब सीज़न चेंज होता है तो हम लोग गमले के ऊपर भी डाल देते हैं कई बार, तो उसमें यह है कि आप कोशिश करो कि साल में 3 बार जो है अपने परमानेंट प्लांट्स के गमलों में ऊपर की तरफ कर दीजिए। अगर सपोज गमला आपका बहुत ऊपर तक भरा हुआ है तो थोड़ी मिट्टी भी खाली कर लीजिए, तो ऊपर जो है उसको डाल दीजिए गोबर खाद को। उसमें जो है आप प्लांट के साइज़ के हिसाब से डाल सकते हो। जैसे आपका छोटा प्लांट है, कहिए कि 1 फीट तक का प्लांट है, तो आप जो है उसमें 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी डाल दीजिए। अगर आपका बहुत बड़ा पेड़ है तो आपको 1-2 किलो या 2-3 किलो भी डालना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप खुद सेट कर लो, कोशिश करो कि साल में 3 बार इसको आप डाल दीजिए। अगर आपने गमले में प्लांट लगाया तब की हम बात कर रहे हैं, और अगर आपने ज़मीन में लगा रखा है तो आप जो है साल में एक बार जब ग्रोइंग सीजन प्लांट का शुरू होता है तो एक बार भरपूर मात्रा में दे दीजिए। फिर उसी से जो है प्लांट को पोषक तत्व गोबर खाद से मिलते रहते हैं, वो प्लांट चलता रहता है। ज़मीन में लगे हुए प्लांट को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है जितने कि गमले में लगी हुई रहती है। तीसरा यूज़ ये होता है कि आप गोबर खाद से लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी कई वीडियो शेयर करे हैं जिसमें कि बताया है कि मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाया है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो ये प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में ये आते हैं कि इसको कितनी बार यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, सॉइल मिक्स तो आपको जितनी बार आप प्लांट जो लगाओगे आपको बनाना है। गमले में लगे हुए प्लांट जो है आपको मोटे मोटे तौर से 3 बार तो हर हालत में यूज़ करना ही करना गोबर खाद को है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट के साइज़ के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से 7 से 10 दिन में करिए। जैसे कि आपका बहुत बड़ा प्लांट है तो आप 7 दिन में 7 डेज़ में लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके यूज़ कर सकते हो, और अगर आपका छोटा प्लांट है तो आप जो है 10 डेज़ में यूज़ करिए। इंडोर प्लांट्स जो हम लोग के होते हैं जैसे मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, इन सब में भी बहुत ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो तो वही ग्रोइंग सीजन में आप जो है इसको 10 से 15 दिन में ही डालिएगा, बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र की हम बात बता रहे हैं। हाँ, अब ये भी ध्यान रख लें कि कब हमको गोबर खाद बिल्कुल नहीं देनी है प्लांट में। तो फ्रेंड्स, 2-3 बार ऐसा होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जो गोबर खाद की प्रकृति है, नेचर है, वो थोड़ा सा गर्माहट वाला है। तो हम लोग को जो है जब बिल्कुल भीषण गर्मी पड़ती है उस समय गोबर खाद बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। भी इस समय थोड़ा सा अवॉइड करिए। लेकिन हाँ, सीजनल प्लांट्स जो आपके हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं, उनमें आप आराम से दे सकते हो। दूसरा जो है, आप उन प्लांट्स में बिल्कुल मत दीजिएगा गोबर खाद जो कि डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी का मतलब है वो प्लांट अपनी ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, उनमें आप गोबर खाद बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। वो गोबर खाद बस ऐसे ही यूज़लेस पड़ी रहेगी उसमें, और पानी कभी दोगे तो न्यूट्रिएंट उसके बह करके निकलते रहेंगे, प्लांट उसको यूज़ नहीं करेगा। तो ऐसे समय पर मत दीजिएगा। साथ में अगर कोई प्लांट आपने किसी कारणवश स्ट्रेस में है, जिसमें कीड़ा लग गया या कोई बीमारी लग गई हो उसमें, ऐसे समय पर भी प्लांट में गोबर खाद बिल्कुल मत दीजिएगा। वही हालत है जैसे कि जब तबीयत अपनी ख़राब हो और हम लोग बढ़िया खाने को रख दे कि खाओ, तो किसी का मन नहीं करता है ना, तो ऐसे प्लांट का भी मन नहीं करता है। चलिए, अब गोबर खाद की क्वालिटी की भी बात कर लिया जाए। बहुत लोग कहते हैं केवल गाय के गोबर का यूज़ करना चाहिए, कोई देसी गाय के गोबर बताते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको कहीं विश्वसनीय सूत्र मालूम है कि यहाँ से देसी गाय का ही गोबर मिलेगा तो आप वहाँ से ले लीजिए। लेकिन हर गार्डनर के लिए इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो देख लीजिए, भैंस का चाहे गोबर मिले चाहे गाय का मिले, आप ले करके इस्तेमाल करिए। लेकिन ये ज़रूर करेंगे कि गाय को जैसा आहार मिलता है, जितना बढ़िया खाने को मिलता है, उसी तरीके से
उसका गोबर होता है। लावारिस पर जो घूमती रहती हैं गाय, पन्नी सन्नी सब खाती रहती हैं, तो देखिए कई बार उनके गोबर में भी पन्नी निकलती है। इसलिए ये है कि कोशिश करिए कि हमेशा जहाँ से भी खाद लीजिए अच्छी जगह से लीजिए ताकि आपको बढ़िया खाद मिले। इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपनी बगिया में गोबर खाद का इस्तेमाल करके न केवल पैसा बचा पाओगे बल्कि बहुत सारा अपना समय भी बचाओगे और जिसमें आपके फूल फल भी आपको मिलते रहेंगे। गोबर खाद का इस्तेमाल जो है आज कोई नया हम नहीं बता रहे, बल्कि हमारे बहुत पहले हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज भी केवल गोबर खाद पर ही डिपेंड थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे के जाना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।